हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्पोर्ट बीट एंड प्रोटेक्ट चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त सूरज शर्मा। और दोस्तों, हम देख रहे थे एक्सेल सीरीज और आज इस एक्सेल सीरीज में हम देखेंगे पीओ टेबल। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था मार्कशीट बनाना, कैसे हमने मार्कशीट बनाई, वो सब हमने देखा। होम टैब को पूरा हमने कंप्लीट देखा है। ये सब चीजें हम एक बेसिक लेवल से देख रहे हैं। इसके बाद हम कुछ टूल होंगे जिनको हम एडवांस लेवल तक भी देखेंगे, बट अभी तक हम एक बेसिक लेवल पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पीओ टेबल है वो क्या है। तो पीओ टेबल एक एज ए समरी के रूप में शो करता है। जैसे सपोज मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है और आप उस डेटा को एज ए समरी के रूप में शो करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि जो आपकी वो बहुत बड़ी टेबल है और बहुत बड़ा डेटा है और आप चाहते हो कि एक मीनिंगफुल एक डेटा उसमें से फिल्टर करना चाहते हो, तो आप यूज लोगे वहां पर पीओ टेबल का। अब जैसे कि सपोज जैसे मान लो एम्प्लॉय हैं, एक कंपनी में एम्प्लॉय हैं, करीबन हजारों एम्प्लॉय हैं और वो अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग स्टेट में दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका जो एक मंथ में अलग अलग प्रोडक्ट हैं और अलग अलग स्टेट है, तो कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा प्रोडक्ट और कौन से मंथ में अलग अलग वो सेल कर रहा है और कौन से प्रोडक्ट की अलग डिमांड है। तो मैं जो ये एक बेसिक पीओ टेबल है, इस बेसिक पीओ टेबल में मैं आपको जो पीछे वाले वीडियो में जो मैं मार्कशीट बताया था, उसी मार्कशीट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये पीओ टेबल को एक्सप्लेन करूंगा। बट आपको मैं पहले बता दूं, पीओ टेबल का यूज बहुत बड़े डेटा को एज ए मीनिंगफुल फिल्टर करने के लिए हम यूज लेते हैं। जैसे कि सपोज अब मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं, तो मैं ये मार्कशीट में एग्जांपल दूं, तो मैं चाहता हूं कि ओनली मैं प्रिंट करना चाहता हूं, जैसे एक टेबल बनाना चाहता हूं, एक नेम वाले कॉलम अलग से सेट हो जाए और मैं चाहता हूं कि इनका परसेंटेज और जो रैंक है और डिवीजन है, केवल 3 कॉलम में अलग से चाहता हूं। तो मैं कैसे करूंगा? तो मेरे को पीओ टेबल की नीड होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कहां जाओगे? इंसर्ट में जाओगे। सबसे पहले इंसर्ट में क्लिक करोगे, फिर आपको यहां पर पीओ टेबल शो हो रहा है। अगर आपको नहीं शो हो रहा है तो मैं आपको शो कर देता हूं। जैसे ये है, ये पीओ टेबल है। तो अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर शो होता है पीओ टेबल और पीओ चार्ट। इसको पाइवट चार्ट भी बोल सकते हो, पाइवट टेबल भी बोल सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। अब दोस्तों, मैं जैसे पीओ टेबल पर क्लिक करता हूं, जैसे क्लिक करता हूं तो एक पॉपअप बॉक्स ओपन होता है। और जैसे ही पॉपअप बॉक्स ओपन होता है तो इसमें आपसे ये पूछता है कि चूज वेयर यू वांट द पीओ टेबल रिपोर्ट टू पैलेस, जिसमें 2 ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। जैसे ये पूछ रहा आपसे कि जो आप पीओ टेबल बनाना चाहते हो वो न्यू वर्कशीट में बनाना चाहते हो या फिर इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना चाहते हो। तो हम चाहते हैं न्यू वर्कशीट में, तो आप ओके कर दो। अगर आप चाहते हो इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करोगे, देन उसको जगह बता दोगे कि मेरे को कहाँ पे आप ये टेबल बनानी है। तो मैं इस तरह से इसका यूज करता हूँ। जैसे अगर मैं न्यू वर्कशीट पे बनाना चाहूंगा तो मैं डायरेक्ट ओके कर दूंगा। ओके करते ही मैं इस न्यू वर्कशीट में आ जाता हूं। अब दोस्तों, यहां पर एक फील्ड वाला जो ये पॉपअप बॉक्स है, ये फील्ड वाला अलग से ओपन हो जाएगा। जैसे पीओ टेबल फील्ड लिस्ट, तो ये अलग से ओपन हो जाएगा। और इधर ये अलग से इसका स्ट्रक्चर एक अलग से ओपन हो जाएगा इधर लेफ्ट साइड में। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं ओनली नेम, जैसे कि मैंने नेम लिया। अब आप देख पा रहे होंगे जो ये नेम है ये इधर लेफ्ट साइड में ओपन हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो इसी के साथ, जैसे आप चाहते हो कि मेरे को टोटल लेना है इनके साथ, तो जैसे अब ये टोटल आ गए, इनके साथ ये टोटल आ गए। बट आप चाहते हो कि नहीं, जो ये टोटल है ये टोटल उसी रो में, यानी अभी ये कॉलम में अलग अलग शो हो रहे हैं। जैसे आपको शो हो रहा होगा या अलग अलग अभी शो हो रहे हैं अलग से। तो आप चाहते हो कि इनको, जैसे अमन है तो अमन के नीचे 245 आ जाए और चिंटू के नीचे 432 आ जाए और कमल के नीचे
393 आ जाए। तो ऐसा शो करना चाहते हो तो इस तरह से भी आप शो कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, इस फील्ड को जो ये वैल्यू में शो हो रखा है यहां से मैं इसको करता हूं। अगर आपको ये शो हो रहा है तो मैं एक वैल्यू में सम ऑफ टोटल शो हो रहा है और एक रो में नेम शो हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं कि जो वैल्यू जहां पर सम ऑफ टोटल है उसी को मैं क्या करता हूं, रो वाला जो फील्ड है इसी में मैं, रो लेबल वाला जो फील्ड है इसी में मैं सेट कर देता हूं इस सम ऑफ टोटल वाले फील्ड को। तो मैं इसको करता हूं अब, जैसे कि मैं यहां कर दिया। आप देख पा रहे होंगे आप यहां पर जो इसका नेम के नीचे इनका 245, 432, 393, 333 ये सब चीजें अब इन्हीं नेम के नीचे शो हो रही हैं। तो आप ऐसे अगर मीनिंगफुल बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से बना सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं कि मेरे को वैसा ही पहले जैसे शो अच्छा लग रहा था तो आप उसी को कॉलम में सेट कर सकते हो। इसको कॉलम में सेट करना चाहते हो कॉलम में, नहीं तो आप वैल्यू में सेट कर दो, पहले जैसे ही आपका ये फील्ड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे को इन्हीं के साथ एक परसेंटेज भी चाहिए तो आप परसेंटेज भी सेट कर सकते हो। इनके साथ आपकी परसेंटेज भी आ गई है। आप चाहते हो कि रिजल्ट मेरे को शो करना है तो ये रिजल्ट उन्हीं के नीचे जो ये रो है, रो के नीचे शो हो गया। अगर आप चाहते हो इसको कॉलम में सेट करना तो रो में सेट करना रिजल्ट को, तो आप रिजल्ट को रो में भी सेट कर सकते हो। बट ये वैल्यू शो करेगा, रिजल्ट की वैल्यू शो करेगा। तो आप क्या करो, इसको एक अच्छा एक काम कर सकते हैं हम इसमें, हम इसको परसेंटेज को फिल्टर कर देंगे। जैसे फिल्टर वाला जो यहाँ पर रिपोर्ट फिल्टर शो हो रहा है आपको, शो अगर नहीं शो हो रहा है तो मैं शो करा देता हूँ। रिपोर्ट फिल्टर हो रहा है, इसमें मैं इस फील्ड को वहां पर सेट कर देता हूँ। तो मैं सेट करता हूँ, जैसे इसको ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करने पर अब जैसे मैंने ड्रैग किया, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये अलग से फिल्टर हो चुका है। जैसे ऊपर ये अलग से फिल्टर हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर अलग से जैसे मैं ड्रैग करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे ये बोल रहा है कि जिनकी 40.83 है तो वो किसकी है। तो अगर वो देखना चाहते हो तो जैसे मैं चाहता हूं कि 40 ये मैं ओके किया और ये है अमन की, तो इस तरह से मैं फिल्टर सेट कर दिया। अगर मैं चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं 72 किसकी है तो ओके कर दो, तो ये 72 चिंटू की है। अगर मैं देखना चाहता हूं कि 73 किसकी है तो 73 रीता की है। तो इस तरह से अगर मैं सभी के ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑल की शो कर देगा। और ये जो रिजल्ट वाला जो यहाँ है इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसको डिलीट रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हो। तो इस साइड में ये यहाँ से हट चुका है। अब दोस्तों अब आप देखना चाहते हो, ऐसा ही आप चाहते हो कि डिवीजन को, जैसे मैं डिवीजन करता हूं तो डिवीजन उसी के नीचे आ जाता है। तो मैं डिवीजन को ऐसा नहीं करना चाहता, मैं डिवीजन को भी क्या करता हूं, फिल्टर में करता हूं, ऐसे फिल्टर में सेट कर देता हूं और मैं परसेंटेज को हटा देता हूं। अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं परसेंटेज को वहां से हटा दिया हूं। परसेंटेज को आप चाहते हो तो परसेंटेज को आप कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, जैसे मैंने परसेंटेज को किया तो आप साइड में यहाँ पर परसेंटेज को लगा सकते हो। तो अब मैं इसकी जैसे ये थोड़ी वैल्यू लंबी शो हो रही है तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा वैल्यू को पॉइंट के बाद 2 वैल्यू ले लेता हूं। तो इस तरह से मैं शो कर लेता हूं। ओके दोस्तों, अब डिवीजन, इनका डिवीजन है। मैं चाहता हूं जो फर्स्ट आए हैं वो कौन कौन आए हैं। तो ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर ये फिल्टर में सेट हो गया। ये डिवीजन कहाँ सेट हो गया, ये फिल्टर में सेट हो गया। अब ये तो जैसे फिल्टर में सेट हो गया ये, तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से अब चेक करना चाहता हूं। मैं चेक करना चाहता हूं कि जो फर्स्ट आया है तो मैं उस फर्स्ट को मैं ओके करता हूं। ओके करने पर आपको शो हो रहा है चिंटू फर्स्ट आया, कमल, रीता, सन्नी, ये सब क्या आए हैं, फर्स्ट आए हैं। तो मैं चाहता हूं तो देख सकता हूं, मैं देखना चाहता हूं सेकंड कौन कौन आए हैं। तो सेकंड आया है मिंटू। अगर मैं देखना चाहता हूं थर्ड, तो थर्ड देख पा रहे होंगे यहाँ पर अमर और नीतू थर्ड आए हैं। तो इस तरह से मैं डेटा को यहाँ फिल्टर करके मैं इस तरह से इनको चेक कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो दोस्तों ऐसा अब ये यहाँ पर ये फील्ड हट चुका है क्योंकि ये मैं साइड में क्लिक कर दिया, इस पर आपको क्लिक रखना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा ही अगर आप चाहते हो कि जैसे कोई अलग से, मैं एम्प्लॉय वाली सीट के बारे में बताया था आपको, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि एक राजस्थान स्टेट के लोग हैं, राजस्थान स्टेट का एम्प्लॉय है और उसका जनवरी जो मंथ है उसमें आप चाहते हो कि एक अलग से, जैसे एलसीडी का प्रोडक्ट वो बेचता है, तो एलसीडी जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से स्टेट में कितनी ज्यादा सेल हुई है। तो इस तरह से आप उनको सभी को फिल्टर करके देख सकते हो, ऐसे फिल्टर करके देख सकते हो। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि जैसे कि जो इनके नंबर हैं
तो इन नंबरों को मैं सेट करना चाहता हूँ। जैसे हिंदी के मार्क्स हैं तो हिंदी के मार्क्स ये शो हो गए। इसके बाद अगर आप चाहते हो मैथ्स के मार्क्स शो हो गए, हिंदी साइंस के मार्क्स शो हो गए, तो इस तरह से ये शो हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये टोटल हैं, ये इनके बाद आने चाहिए, तो आप क्या करो, इनको हटा दो, यहाँ से टोटल और परसेंटेज को हटा दो। अब जैसे आप इनको हटा दिए और सभी को आप परसेंटेज को इनको लगा सकते हो ऐसे, जितना जैसे टिक करोगे आप फील्ड को तो वैसे वैसे वो आते जाएंगे। अगर आप चाहते हो आप टोटल सेट करना, तो अब आप देख पा रहे हो टोटल इनके आगे आ गए। परसेंटेज देखना चाहते हो तो आप इनके परसेंटेज भी अलग से ये आ चुके हैं। तो इस तरह से मैं इनको देख सकता हूँ, मैं इनकी अलग से एक फॉर्मेट सेट कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूं कि जो लोग फर्स्ट आए हैं तो उनका डेटा मैं प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर जो फर्स्ट आए हैं तो फर्स्ट को मैंने ओके किया और ओके कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट वाले लोग शो हो रहे हैं। तो अगर मैं इनको प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, कंट्रोल पी के साथ मैं इनको एज ए प्रिंट भी शो कर सकता हूं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इनकी ये प्रिंट वाली लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरह से मैं एज ए फिल्टर करके इनके डेटा को इस तरह से शो भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये जो प्योर टेबल है ये बहुत अच्छा मीन्स ये है कि बहुत डेटा को एज ए फिल्टर करने के लिए या एक समराइज वे में डेटा को शो करने के लिए इसका यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, प्योर टेबल और चार्ट। चार्ट हम आगे देखेंगे, इसी वीडियो में हम प्योर टेबल, ओनली प्योर टेबल देखेंगे। दोस्तों इस तरह से अब मैं इन सभी को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ हटाना तो हटा भी सकता हूँ, जितना जितना चाहता हूं। तो इन सभी को हटा दिया, मैं जस्ट एज ए टोटल रखा और परसेंटेज रख सकता हूं। तो इस तरह से मैं काम कर सकता हूं। अब मैं यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, ऑप्शन में यहाँ पर जो फील्ड है, जैसे कि ये नेम वाला फील्ड है, तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहाँ पर जैसे फील्ड सेटिंग करना चाहता हूं तो यहाँ पर फील्ड सेटिंग ये क्या कर रहा है कि जो ये परसेंटेज है, परसेंटेज का सम निकाल रहा है। यहाँ पर 419.16 जो ये नंबर है, तो ये इनका टोटल सम ऑफ जो परसेंटेज है, इनका परसेंटेज का सम ऑफ निकाल रहा है। तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि इनका एवरेज निकाले, जो परसेंटेज है उनका एवरेज निकाल दे। तो ये एवरेज निकाल देगा इस तरह से, आप देख रहे हो 59.88 जो ये परसेंटेज निकल गया इसका। मैं चाहता हूं कि इनका मैक्सिमम नंबर शो कर दे, तो ये इस तरह से ये मैक्सिमम नंबर शो कर देता है। तो इस तरह से मैं ये काम कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं इस तरह से इन फील्ड की सेटिंग कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट सम आता है, तो मैं इनको क्या करता हूँ, सम कर देता हूँ और जस्ट ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं इनका फील्ड का भी यूज कर सकता हूँ। ऐसे दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ कि जो अमन है, इन्हीं के नीचे मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हिंदी के जो मार्क्स हैं, मैं इस फील्ड को ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्लस पे ओके करता हूँ और प्लस पर ओके करने पर मैं चाहता हूँ कि जो हिंदी के मार्क्स हैं, मैं नेम के जस्ट नीचे हिंदी के मार्क्स शो करना चाहता हूँ। मैं ओके कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो मार्क्स हैं, जो नेम है, उनके नीचे हिंदी के मार्क्स शो हो रहे हैं सभी के। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो मैं प्लस माइनस का यूज इस तरह से कर सकता हूँ, प्लस का और भी प्लस और कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ये ऐड कर सकता हूँ। अगर इनको हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से हिंदी के जो मार्क्स हैं इनको हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं हटा सकता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो ये फील्ड है बटन शो के नेम से, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ तो वहाँ पर जो ये बटन प्लस माइनस के शो हो रहे हैं तो ये हट जाते हैं। तो ये शो अगर रखोगे तो ये शो होंगे, नहीं तो ये हट जाएंगे। तो इस तरह से अगर मैं हटाना चाहता हूँ इस हिंदी के मार्क्स को तो मैं हटा सकता हूँ। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये फिल्टर है A to Z। जैसे दोस्तों ये फिल्टर वाला टूल है तो मैं इसको अलग से अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी इतना ध्यान रखो कि जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे A to Z में फिल्टर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे नेम फिल्टर हो गए A C M N R, इस तरह से ये सेट हो चुके हैं। अगर मैं चाहता हूँ Z to A तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से सेट हो गए, Z to A ये सेट हो गए। तो मैं फिल्टर वाला अलग से भी एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी नॉर्मल जितना इसमें यूज हो रहा है मैं उतना बता देता हूँ। अब आता है दोस्तों स्लाइसर का यूज क्या करेंगे कि जैसे दोस्तों यहाँ पर ये छोटी छोटी स्लाइसर बना के शो कर देगा, एज ए डेटा को फिल्टर करके बता देगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि एक तो मेरे को नेम वाइज, मेरे को नेम के अकॉर्डिंग परसेंटेज और इनका रिजल्ट और डिवीजन, ये इनकी स्लाइसर बनानी है और बाकी की नहीं बनानी है, तो मैं ओके कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे इनकी स्लाइसर बना के शो कर दिया। अब एज ए डेटा को फिल्टर करके शो कर दिया इसने, और कुछ नहीं। तो मैं डेटा को यहाँ पर फिल्टर कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जैसे अमन के मार्क्स देखना चाहता हूँ, जैसे अमन का आपको शो हो रहा होगा, अमन का 40% है एंड रिजल्ट फेल है एंड डिवीजन 3rd है। मैं देखना चाहता हूँ कमल का, तो कमल का परसेंटेज 65 है, पास है और फर्स्ट है। नीतू का देखना चाहता हूँ, परसेंटेज है, रिजल्ट है एंड डिवीजन है।
तो डेटा को एज ए फिल्टर करने के लिए मैं इनका यूज करता हूँ। तो आप चाहते हो तो इनको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से, अगर रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव भी कर सकते हो, इनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो डायरेक्ट डिलीट प्रेस करके। तो ये सब काम है जो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, इनका यूज लेके कर सकता हूँ। तो आप ये काम भी कर सकते हो। तो जो फिल्टर है तो आप इस फिल्टर को यहाँ से सभी की ऑल के लिए कर सकते हो। तो मैं इसको ओके कर दिया और ये सभी के लिए शो हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम इसका यूज करते हैं फिल्टर का, और स्लाइसर का इस तरह से यूज करते हैं। तो ये काम भी हम कर देते हैं। अब आता है रिफ्रेश। तो रिफ्रेश ये है दोस्तों कि जैसे आप ये चाहते हो कि जैसे यहाँ पर मैं कुछ शीट में जो मार्कशीट है इसमें मैं ये जो जैसे सपोज 39.50 है, ये किसकी है, नीतू की है। मैं इसकी परसेंटेज क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। जैसे मैं कर देता हूँ 99 नंबर कर देता हूँ। अब इसके मार्क्स जैसे परसेंटेज 50.33 हो गई है, वो मार्क्स टोटल भी बढ़ चुके हैं। बट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो ये सीट है, इस सीट में ये नहीं चेंजमेंट हुआ, ये पहले जैसे 39.5। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कर देता हूँ ऑप्शन में जाकर, यहाँ से रिफ्रेश किया मैंने, रिफ्रेश ऑल पे ओके किया। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी परसेंटेज बढ़ चुकी है 50.33। तो इस तरह से मैं इसको रिफ्रेश करके ये काम कर सकता हूँ। चेंज योर्स, आप चाहते हो कि जो टेबल बनाए हो, पीओ टेबल बनाए हो, आप चाहते हो कि अलग से चेंज करना चाहते हो उसको, कि जो बनाए हो पूरी टेबल की बनाए हो, अभी आप चाहते हो हाफ की बनाना तो हाफ की बना सकते हो। तो ये शो कर रहा है, तो नहीं, हमारे को नहीं चाहिए, तो मेरे को पहले जैसा ही चाहिए, तो मैं ओके कर देता हूँ। तो ये ओके पहले जैसे ही रहता है। अगर आप क्लियर करना चाहते हो, इन सभी को हटाना चाहते हो, तो आप क्लियर भी कर सकते हो यहाँ से। और आप यहाँ से कुछ सिलेक्ट करना चाहते हो, तो जैसे टेबल का सेक्शन सिलेक्ट करना चाहते हो तो उस तरह से टेबल का सेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट ये अभी यूजफुल नहीं है। जब मैं आपको एक एडवांस लेवल पर बताऊंगा, जब प्योर टेबल का, जब मैं एक बहुत बड़े डेटा को फिल्टर करना बताऊंगा जब एडवांस लेवल में, तो ये सब चीजें वहां एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आता है मूव पाइवट टेबल। जैसे ये प्योर टेबल यहाँ पर है, तो मैं चाहता हूँ इसको यहाँ लाना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज करता हूँ इसका मूव टेबल। तो मैं ओके करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहीं पे ही मैं एग्जिस्टिंग टेबल को यहीं सेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक सेट बता देता हूँ कि मेरे को यहाँ जगह बता देता हूँ मैं कि मेरे को यहाँ करना है। तो मैं यहाँ किया और मैं ओके कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ सेट हो चुकी है। तो इस तरह से मैं क्या कर देता हूँ, कर सकता हूँ, इसको मूव भी कर सकता हूँ, प्योर टेबल को जस्ट मूव कर सकता हूँ। तो ये काम मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें मैं इस तरह से मैं शो करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं, मूव करना चाहता हूं तो मूव कर सकता हूं, और चाहता हूं मैं समराइज जैसे ये सम वही है दोस्तों जो मैंने पहले बता चुका हूं। जैसे यहाँ फील्ड की सेटिंग करना बताया था मैं, वैसा का वैसा ही है। जैसे सम, एवरेज ये निकालना चाहते हो तो आप एज ए इनका यूज कर सकते हो इस तरह से। शो वैल्यू किस तरह से शो करना चाहते हो, जैसे नंबर ऑफ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग शो हो रही है, तो आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग शो करना चाहते हो तो आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग शो कर सकते हो। तो इस तरह से आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग शो करना चाहते हो तो शो कर सकते हो। वैसे ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो वो कर सकते हो। प्योर चार्ट में जस्ट अगले वाले वीडियो में मैं बताऊंगा, तो डोंट वरी। और जो ये टूल है, ये एडवांस लेवल के टूल हैं, डेटा को एनालिसिस करने के लिए यूज में लेते हैं। तो मैं इसका जब एडवांस प्योर टेबल बताऊंगा तो ये सब चीजें मैं वहां कवर करूंगा दोस्तों। अभी मैं नॉर्मल सी सब चीजें जो बताया हूं वो आप देख सकते हो। फील्ड लिस्ट है, जो फील्ड लिस्ट है मैं इस पर क्लिक करते ही वो हट चुकी है। अगर आप चाहते हो क्लिक करके तो वो वापस फिर से वहीं आ चुकी है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ। प्लस माइनस के जो बटन है वो यहाँ शो हो रहे थे, अगर वो लाना चाहते हो, हटाना चाहते हो तो वो यहाँ से कर सकते हो। फील्ड हेडर आप देख पा रहे होंगे, जो ये हेडिंग है, रो, लेवल, सम ऑफ टोटल, तो इनको हटाना चाहते हो तो आप यहाँ से हटा सकते हो, अगर लगाना चाहते हो तो आप यहाँ लगा सकते हो। तो दोस्तों प्योर टेबल क्या है तो आप समझ चुके होंगे। प्योर टेबल किसी बहुत बड़े डेटा को एज ए आप मीनिंगफुल जैसा आप चाहते हो यूजर की, जैसे एक मैनेजर आपसे रिक्वायरमेंट इस तरह से चाहता है, जैसे कि आप वो चाहता है कि मेरे को, जैसे मैं इसी का एक एग्जांपल दूं तो, कि मेरे को उन लोगों की एक प्रिंट निकाल के लाओ जो स्टूडेंट के नेम होने चाहिए उसमें, और उनका टोटल और उनका केवल परसेंटेज दिखना चाहिए, तो उनका प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। आप चाहते हो कि मेरे को डिवीजन निकालना है तो आप उनके नेम और डिवीजन का परसेंटेज ऐसे कैसे निकालोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो आपको पूरे डेटा का प्रिंट निकालना पड़ेगा, या फिर आप चाहते हो अलग से आपको बहुत मीन्स ये है कि आपको अलग से
बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी, ये बहुत हार्ड वर्क हो जाएगा। तो एक तरह से पिवट टेबल को ये एक स्मार्ट वे में शो कराने के लिए ही अपन यूज में लेते हैं। तो बट ये जो पिवट टेबल है ये बहुत बड़े डेटा के लिए बहुत ही मस्ट है, बहुत यूजफुल है। तो दोस्तों इसको एक बार आप ट्राई करना, अगर आपको नहीं आता है तो मेरे को कमेंट्स के थ्रू बताना, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट ये अभी एकदम इसका बेसिक है, मैं इसका एडवांस लेवल जब मैं बताऊंगा, एक बहुत बड़े डेटा को फिल्टर करके या बहुत बड़े डेटा को सेट करके बताऊंगा। इसका अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स की मदद कर सकता है तो उन तक भी ये शेयर कीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप न्यू अपडेट्स जैसे आए तो आपको तुरंत पता लग जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।